आज हम मौजूद हैं जैसलमेर जिले की भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास माता तनोट राय के मंदिर में। आमतौर पर जितने भी चमत्कार के किस्सों के बारे में हम जानते हैं वो 1 या 2 साल नहीं बल्कि कई 100 और हजारों साल पुराने होते हैं। सदियों से चमत्कारों की कहानियां सुनते हुए भी आज वे जीवित हैं। आज भी हम आपको ऐसे ही एक अद्भुत चमत्कार से जुड़ी कहानी बताएंगे। ये कोई आम कहानी या चमत्कार नहीं है। यह ऐसा चमत्कार है जिसके आगे पाकिस्तान भी अपना मस्तिष्क झुका चुका है। आइए आपको बताते हैं इस अविश्वसनीय चमत्कार के बारे में। साल 1965, समय भारत पाकिस्तान युद्ध, जगह जैसलमेर में बना तनोट माता का मंदिर। साल 1965 में देश भर में भारत पाकिस्तान युद्ध की गूंज सुनाई दे रही थी। पाकिस्तान हर ओर से भारत पर हमला किए हुए था। देश भर में अकाल की मार, उधर बॉर्डर पर भी हमला। इन सभी परेशानियों के बावजूद भारत के पास था साहस, शौर्य, हिम्मत और ताकत। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी भारत ने पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का डटकर मुकाबला किया, उसे मुंहतोड़ जवाब दिया और हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। 1965 की लड़ाई में एक और अहम कड़ी है। इसी कड़ी से जुड़ी कहानी और किस्सा आज हम आपको सुनाएंगे। राजस्थान के जैसलमेर की रेतीली जमीन पर 1000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक फैला है भारत पाकिस्तान का बॉर्डर। जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर क्षेत्र की है ये कहानी। युद्ध के लिहाज से यह एक अहम कहानी है। यह है तनोट गांव। मरुभूमि की कठिन जिंदगी और बॉर्डर से सटा यह गांव। यह बॉर्डर एरिया में आखिरी गांव है। इसके बाद कोई सिविलियन क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद सिर्फ पुलिस की चौकियां ही हैं। सरहद के पास होने के बावजूद भी लोग इस गांव में रहना अधिक सुरक्षित मानते हैं। इस गांव में रहने से उन्हें लगता है वे अधिक सुरक्षित हैं। इसका कारण भी सालों पुराना है और वाजिब भी है। इस मंदिर और गांव के बारे में फैली जानकारी कोई मिथक या अफवाह नहीं है। यह एक अटूट सत्य है जो आज भी अपने अस्तित्व की गवाही दे रहा है। मंदिर परिसर में बने संग्रहालय में रखे हैं ये बम। ये कोई आम बम नहीं है। ये वही बम हैं जो 1965 की लड़ाई के दौरान पाकिस्तान ने फेंके थे। इनमें से कोई बम नहीं फटा। आज भी लोगों के देखने के लिए यह बम मंदिर में रखे गए हैं। भारतीय सेना और यहाँ के लोग इसे देवी माँ का ही चमत्कार मानते हैं। 1965 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सैनिक भी असमंजस में थे। उन्हें यह तो मालूम था कि उनकी तोपें गोले दाग रही हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि जहां बम गोले गिर रहे हैं वहां कोई धमाका क्यों नहीं हो रहा है। पाकिस्तान की सेना इस नजारे को देखकर परेशान होती रही। यहाँ भारतीय सीमा में लगातार बम गिरते रहे। पाकिस्तान की ओर से 3000 से भी अधिक बम यहाँ गिरे, लेकिन कोई धमाका नहीं हुआ। बड़े बुजुर्गों ने सच ही कहा है, जाखो राके साइया मार सके ना कोई। ये वही माता तनोट का मंदिर है जहाँ दुश्मन देश पाकिस्तान ने 1965 की जंग में 3000 से ज़्यादा बम फेंके, लेकिन एक भी नहीं फटा। आप देख सकते हैं ये वही बम है जो नहीं फटे हैं। ये कई बम रखे हैं। ये बम जो हैं निष्क्रिय कर दिए गए हैं, लेकिन ये पाकिस्तान द्वारा फेंके गए उन 3000 बमों में से एक था जो यहाँ पर रखे गए हैं। इसे तनोट माता की कृपा ही मानी जाएगी कि हजारों में से एक भी बम नहीं फटा, ना किसी का बाल भी बांका हुआ, ना ही मंदिर की इमारत और परिसर को किसी प्रकार का नुकसान हुआ।
सभी सुरक्षाकर्मी और गांव के लोग सुरक्षित रहें। इतनी छोटी सी जगह में तबाही मचाने के लिए इतने सारे बम गिराए गए, लेकिन कोई बम बाल भी बांका नहीं कर सका। आज हम मौजूद हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, जो कि जैसलमेर में स्थित है, इस माता तनोट माता के मंदिर में, जहाँ की मान्यता है कि दुश्मन ने यहाँ पर कई बम फेंके लेकिन वो आज तक नहीं फटे हैं। इस मामले में और जानकारी हम देते हैं यहाँ के पंडित मनीष शर्मा जी से। मनीष जी, इस मंदिर का इतिहास बताइए। जी सर, माँ तेश्वरी तनोटराय जी का जन्म विक्रम संवत 808 ईस्वी में हुआ। जब 847 ईस्वी में माता जी ने अपने प्राण त्यागे तो उनके स्थान पे ये जो पीछे आप दोनों तरफ देख सकते हो सिंदूरी कलर की, जो आवड़ माता जी के नाम से प्रसिद्ध है, मतलब शिला प्रकट हुई। इसी को तनोट माता जी का मतलब अवतार माना जाता है, रूप माना जाता है। तब से ये शिला पहले पीछे मनसा माँ का मंदिर है, पहले वहाँ पे प्रकट हुई। लेकिन जो यहाँ का राजा था भाटी तनु राय, 888 ईस्वी में उसने यहाँ ब्राह्मणों द्वारा इस मंदिर को, भव्य मंदिर को बनवा के यहाँ पे स्थायी रूप से स्थापना करवा दी। चमत्कार तो बीच बीच में बहुत हुए, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार 1965 में हुआ, जब पाकिस्तान ने हमारी फौज को चारों तरफ से घेर लिया और फौज ने माता जी के चरणों में आके जगह ली और बोला, माता जी हमारी रक्षा करना। पाकिस्तान की फौज इस मंदिर के अंदर आना चाहती थी, लेकिन कोई भी जवान इस मंदिर के अंदर नहीं आ पाता था। लेकिन जब पाकिस्तान के जो उस समय जनरल थे शहनवाज खान, उन्होंने इस मंदिर के ऊपर हवाई जहाज से गोले दागे, लेकिन कोई भी गोला विस्फोट नहीं किया। फिर उन्होंने पास आके इस मंदिर के ऊपर टैंक लगाए और माता जी की आरती में एक लाइन का विवरण है, कृपा भई देवल की तोपा उलट पड़ी। बोलते हैं गोले यहाँ गिरने की बजाय उल्टे पाकिस्तान में गिरने शुरू हो गए। तब पाकिस्तान का जनरल इस मंदिर को छोड़ के आगे जाना चाहता था, लेकिन कोई भी टैंक और कोई भी जवान इस मंदिर के आगे नहीं जा पाता था। तब पाकिस्तान का जनरल युद्ध के मैदान को छोड़ के भाग गया, चला गया। और बाद में फिर उसने इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन मांगी कि मैं उस देवी माँ के दर्शन करना चाहता हूँ, जो मेरे साथ ये वाक्य वापरा। तो बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय तो इनको परमिशन नहीं दी, लेकिन 1967 में जब परमिशन मिली तो नंगे पांव चांदी के 4 छत्र लेकर माता जी के दरबार में आया और उसने बोला कि सच इस तनोट माता में शक्ति है। और हम भी बोलते हैं कि सच इस तनोट माता में शक्ति है। जहाँ कोई भी भगत आता है, अपनी मनोकामना सच्चे दिल से माँ के चरणों में रखता है और मांगता है, उसकी माता रानी तनोट माँ हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ पे 1965 में जो पाकिस्तान ने गोले गिराए थे, यहाँ पे हमने कितने गोले गिरे थे मनीष जी? कितने गोले? 1965 की वार में पाकिस्तान ने 3000 गोले गिराए, जिनमें से कोई भी गोला विस्फोट नहीं किया माँ की कृपा से। आइए आपको आगे दिखाते हैं मंदिर में सेना के जवान कैसे करते हैं माता की पूजा। भारतीय सीमा के सुरक्षा बल के जवान यहाँ रोजाना आरती गाते हैं, पूरी श्रद्धा से मंदिर में माता की पूजा करते हैं। उन्हें विश्वास है माता उनकी रक्षा करेंगी। तनोट माता भारतीय सीमा सुरक्षा बल की आराध्य देवी है। सेना के जवान ही मंदिर की देखरेख भी करते हैं। यही कारण है कि रोजाना मंदिर में पुजारी के अलावा सीमा सुरक्षा बल के जवान भजन गाते हैं और आरती करते हैं और ढोल घंटी भी बजाते हैं, अपनी आराध्य देवी की आराधना करते हैं। आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जिसके हर कोने में आपको श्रद्धा का सागर दिखाई देगा। मंदिर के ही पास में है ये विशालकाय पेड़। पेड़ पर बंधे हैं हजारों रुमाल और हर रुमाल से जुड़ी है एक मन्नत। कहते हैं कि जब युद्ध हुआ था तब यहाँ टेंट में 7-8 सैनिक मौजूद थे। सैनिकों के साथ ही इस पेड़ ने भी युद्ध का मंजर देखा था। आप देख रहे हैं यहाँ हजारों की संख्या में मन्नतों के रुमाल बंधे हुए हैं। इन रुमालों को सालों से लोग श्रद्धा से बांधते आ रहे हैं। पेड़ पर अनगिनत लोगों की मन्नतें बंधी हुई हैं। लोग इन रुमालों को इस उम्मीद में बांध कर आते हैं कि माता उनकी मुराद पूरी करेंगी, उनकी मन्नत पूरी होगी। यह भी कहा जाता है कि जितने रुमाल यहाँ बंधते नहीं हैं, उससे ज्यादा रुमालों को यहाँ रोजाना खोला जाता है। रोजाना कई श्रद्धालु यहाँ अपनी मुराद लेकर आते हैं। पीछे मनसा माता जी के मंदिर में एक पेड़ है, वहाँ की मान्यता है, वहाँ जो भी आदमी मनोकामना के लिए पेड़ के साथ रुमाल चाहे कोई भी दुपट्टा बांधता है, उसकी माता रानी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। सिपाही ने जैसे ही रात को वो दुपट्टा बांधा,
और रात को माता जी उनके स्वप्न में आए कि इस मंदिर को छोड़ के बाहर मत जाना, तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो बोलते हैं कि उसने सबको बोला कि माता जी ने मेरे को रात को दर्शन देके ऐसा मतलब बोला। तो लेकिन जैसे सुबह हुई तो जो उनके कंपनी कमांडर थे उसमें मेजर पूरन सिंह, उन्होंने बात को नहीं माना, मंदिर को छोड़ के बाहर गए। तो वो उस समय शहीद हुए 1965 के वार में। मंदिर से जुड़ी अविश्वसनीय ऐसी कई कहानियों को सुनने के बाद यहाँ कई भक्त आते हैं, मन में मां के प्रति अटूट विश्वास लेकर। युद्ध भूमि में पाकिस्तान की सेना के छक्के छुड़ाने वाले भारतीय सैनिक भी एक अद्भुत चमत्कार देख रहे थे। वहीं सरहद के पार पाकिस्तानी सेना के होश उड़े हुए थे। पाकिस्तानी ये सोच रहे थे कि इतने ताकतवर बमों से भारत की जमीन को कौन बचा रहा है। उसकी समझ से बाहर की बात थी कि इतने ताकतवर बमों से भी अधिक शक्तिशाली क्या हो सकता है। मेरे सहयोगी विनय जोशी के साथ जैसलमेर इंडो पाक बॉर्डर से एचएस न्यूज के लिए प्रशांत शर्मा। एचएस न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।